हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BN वाइस एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मेडिटेशन। इससे पहले हमने जाना था योग निद्रा के बारे में। मेडिटेशन को हिंदी में अपन ध्यान भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है, ठीक है। यह एक दिमाग से रिलेटेड व्यायाम है, ठीक है दोस्तों, जिसमें रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता शामिल है। मतलब रिलैक्सेशन अपने दिमाग को रिलैक्स करता है, फोकस को बढ़ाता है और जागरूकता उत्पन्न करता है। मतलब उत्साह उत्पन्न करता है, नई नई चीज़ें करने के लिए जो उत्साह आता है ना, वो उसको उत्पन्न करता है। जिस तरह शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम काम करता है, ठीक है दोस्तों, मतलब अपन बॉडी के लिए जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज अपनी बॉडी पर जो काम करती है, उसी तरह ध्यान भी दिमाग के लिए वह काम करता है, ठीक है। वैसे ही मेडिटेशन दिमाग के लिए एक अभ्यास है। मतलब बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज होती है तो दिमाग के लिए यह मेडिटेशन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यह अभ्यास आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से बैठकर शांत स्थिति में और आंखें बंद करके किया जाता है। अगला है दोस्तों, मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, मतलब किसी तकनीक का उपयोग करके वह अभ्यास करता है। फिर आता है जैसे माइंडफुलनेस, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब फ्रेश माइंड होता है, वह एक किसी वस्तु पे है या कोई विचार है या फिर कोई गतिविधि हो रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है, ठीक है दोस्तों। फिर और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मतलब वह व्यक्ति शांत एवं भावनात्मक रूप में शांत रहता है। मतलब योगा करने वाले कैसे होते हैं उसी प्रकार, ठीक है। फिर आता है मेडिटेशन के प्रकार। मेडिटेशन कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मेडिटेशन, पहला होता है जैन मेडिटेशन, फिर आता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, फिर आता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, फिर आता है कुंडलिनी योगा मेडिटेशन, फिर आता है मंत्र मेडिटेशन, ठीक है दोस्तों। यह 5 प्रकार होते हैं मेडिटेशन के। पहला है जैन मेडिटेशन, ठीक है दोस्तों। पहला है जैन मेडिटेशन। जैन मेडिटेशन में क्या होता है? जैन मेडिटेशन बौद्ध परंपरा का एक हिस्सा है, ठीक है ना। यह किसका हिस्सा है? बौद्ध परंपरा का। इसका अभ्यास एक ट्रेड प्रोफेशनल के मार्गदर्शन में करना चाहिए, ठीक है ना। एक मतलब कोई ट्रेनर हो या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हो, उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए, या योग शिक्षक हो, उनके मार्गदर्शन में यह अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। इसके अभ्यास में कुछ विशेष स्टेप्स और आसन शामिल होते हैं। मतलब इसमें कुछ स्टेप्स होती है या फिर और कोई आसन भी होते हैं, वो शामिल होते हैं। इसीलिए योग शिक्षक की देखरेख में यह अभ्यास करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यह आपके दिमाग को तेज करने में मदद करता है और तनाव दूर करके रिलैक्सेशन प्रदान करता है। मतलब तनाव को दूर करके बॉडी को रिलैक्स करता है, दिमाग को रिलैक्स करता है, ठीक है ना। दिमाग को तेज भी करता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा पॉइंट अपना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ध्यान का एक रूप है। मतलब एक ध्यान का मतलब यह एक टाइप है जो अभ्यास करने वाले व्यक्ति को वर्तमान में जागरूक और उपस्थिति रहने में मदद करता है। मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में उसको जागरूक बनाता है और उपस्थित रहने में मदद करता है। मतलब वहीं प्रेजेंट रहने में उसको मदद करता है। मतलब एक व्यक्ति होता है जो उसका बॉडी तो वही रहती है, बट उसका जो माइंड है वो चारों तरफ घूमता रहता है। बट इस अभ्यास में क्या होता है, बॉडी भी वही है, उसका माइंड भी वही है, इसीलिए यह अभ्यास किया जाता है। फिर आता है इस मेडिटेशन के अभ्यास से आप खुद को सचेत और सतर्क बना सकते हैं, ठीक है। इसके अभ्यास के दौरान आप अपने आसपास हो रही सभी गतिविधियों, ध्वनियों और महक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है ना। इस मतलब मेडिटेशन में क्या होता है, किन पे ध्यान करना होता है? जो आपके आसपास जो भी गतिविधियाँ हो रही है या फिर कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है, ठीक है ना, कोई सुगंध आ रही है या फिर, ठीक है, उन पर ध्यान केंद्रित करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप इस अभ्यास को मतलब घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों। इसका अभ्यास कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, ठीक है।
फिर तीसरा पॉइंट है अपना दोस्तों आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक मेडिटेशन क्या होता है? हिंदू और ईसाई धर्म में पॉपुलर आध्यात्मिक ध्यान आपको अपने ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, अपने जो भी इष्ट देव है उन पर ध्यान केंद्रित करना होता है दोस्तों, ठीक है ना। इस ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको इतना सुनिश्चित करना है कि आप मौन में बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक। ध्यान करते हुए आपका हर एक विचार आपकी सांसों पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस पे अपनी सांसों ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उन सांसों पर ध्यान लगाना है। फोर्थ पॉइंट है अपना कुंडलिनी योग ध्यान, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कुंडलिनी योग ध्यान का एक प्रकार है, ठीक है ना। कुंडलिनी योग एक ध्यान का एक प्रकार है जिसमें शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। इसमें गहरी सांस लेने और मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ कई मूवमेंट भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है इसके लिए आमतौर पर क्लास लेने की आवश्यकता होती है या फिर किसी प्रशिक्षक मतलब योग शिक्षक से सीख सकते हैं। हालांकि घर पर भी आसन और मंत्र सीख सकते हैं, घर पर भी आप आसन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट योग शिक्षक की उपस्थिति में करना है। मंत्र मेडिटेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, मंत्र एक संस्कृत शब्द है, ठीक ना। मंत्र एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। मन जिसका अर्थ है मस्तिष्क या सोचना, ठीक ना, और त्राई का मतलब होता है जिसका अर्थ है रक्षा करना या से मुक्त करना। इसलिए मंत्र का मतलब हो गया अपने मन को मुक्त करना, ठीक ना, अपने मन को मुक्त करना या सोच को मुक्त करना। फिर आता मंत्र मेडिटेशन का अभ्यास मन को नेगेटिव विचारों से दूर करके इसे सकारात्मकता की ओर ले जाता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो आपको पहले मिल सके। तो ये क्या होता है दोस्तों, मंत्र मेडिटेशन का अभ्यास मतलब मंत्र जो मंत्र मेडिटेशन है वो अपने माइंड की में जो भी नेगेटिविटी होती है उसको बाहर दूर करता है, ठीक ना। और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक सोच होती है उसको उभारता है, उसको लाता है, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।